हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरिया करेंट अफेयर, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार। देखिए, एडिटोरिया करेंट अफेयर हो या आपको बताएं कि इसके माध्यम से जो है आप जो है जितने भी एग्ज़ाम, अगर बिहार के कनेक्टिव एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि आपको जो लाइन बाई लाइन A to Z एग्ज़ाम आने वाला है, उससे बहुत ही इफेक्टिव यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको बता दें कि रेलवे की एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और देखिए, पुरस्कार जो होता है और महत्वपूर्ण होता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता की घोषणा किया गया है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार जो हो जाएगा आपका 3 श्रेणियों में प्रदान की जाती है। हाल ही में राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान डॉक्टर नीरजा माधव को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 की घोषणा किया गया है। यह पुरस्कार जो होता है आपका 3 श्रेणियों में प्रदान की जाती है। आगे देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त किनके द्वारा, तो राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान किनको दिया गया है, तो डॉक्टर नीरजा माधव को जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। यह पुरस्कार जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा इन्फोसिस पुरस्कार 2024 की घोषणा किया गया है। तो देखिए, इन्फोसिस साइंस पुरस्कार के द्वारा जो है इन्फोसिस पुरस्कार 2024 की घोषणा किया गया है। इसे 6 लोगों को प्रदान किया जाएगा। इसमें जो हो जाएगा आपका 6 लोगों को प्रदान किया जाएगा, जिसमें जो हो जाएगी आपका 2 महिलाएं शामिल हैं। 2 महिलाएं जिसमें से आपका नीना गुप्ता नाम है, जो कि गणितीय विज्ञान हेतु वैदिक खेमानी को भौतिक विज्ञान हेतु चुना गया है। देखिए, नीता गुप्ता को जो है आपका गणितीय विज्ञान के लिए चुना गया है और वेदिका खेमानी को जो है आपका भौतिक विज्ञान के लिए चुना गया है। इन्फोसिस पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई थी जिसमें। आगे देखते हैं कि 46वें नंबर के जमुना लाल 46वें नंबर के जमुना लाल बजाज पुरस्कार की घोषणा किया गया है। यह जो पुरस्कार जो होता है आपका, यह जन कल्याण एवं सामाजिक उत्थान हेतु राष्ट्रीय कार्य करने हेतु 3 हस्तियों को प्रदान किया गया है। तो 46वें जमुना लाल बजाज पुरस्कार की घोषणा किया गया है, जिसमें आपका जन कल्याण एवं सामाजिक उत्थान हेतु जो है इसकी पुरस्कार दिया जाता है। इस फर्स्ट पुरस्कार जो है आपका गिरिजा नंदन, जो कि झारखंड से है, इनको दिया गया है। डॉक्टर तुलसी मुंडा को दिया गया है, जो उड़ीसा के हो जाएंगे। और रसीम भारती, जो कि उत्तराखंड के हैं, इनको जो है 46वें जमुना लाल अवार्ड प्रदान किया गया है। सामाजिक एवं जन कल्याण उत्थान के लिए गिरिजानंद झारखंड के हो जाएंगे, डॉक्टर तुलसी मुंडा जो उड़ीसा के हो जाएंगे, रश्मि भारती जो हो जाएंगे आपका उत्तराखंड के हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार में योगदान हेतु राष्ट्रीय संयुक्त वैदिक उत्कृष्टता पुरस्कार डॉक्टर संबंत गोयल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पायल कपाड़िया को फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एवं लेटर्स से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि गणतंत्रता दिवस परेड 2025 के पुरस्कारों की घोषणाएं हो चुकी है, जिसमें आपका जो है शीर्ष 3 झांकियों को अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट झांकी की बात करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश को दिया गया है फर्स्ट झांकी महाकुंभ 2025 के लिए, जिसका थीम था आपका स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरा पुरस्कार जो आपको त्रिपुरा के दिया गया है, सतत श्रद्धा त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा खर्ची पूजा को पुरस्कार दिया गया है। और तीसरा जो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का पुरस्कार दिया गया है एटीकोम्पा बोमालू, जो कि पर्यावरण अनुकूलन लकड़ी के खिलौना के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो थर्ड पुरस्कार दिया गया है। फर्स्ट पुरस्कार आपका जो हो जाएगा आपका महाकुंभ 2025 को दिया गया है। दूसरा पुरस्कार आपका वो त्रिपुरा में जो खर्ची पूजा होता है उसको दिया गया है। और तीसरा पुरस्कार की बात करते हैं तो आपका बोमल्लू जो त्यौहार मनाई जाती है उसको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान त्रिनाद एवं टोबैको गणराज्य के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए क्रिस्टल कार्ले कंगालू। त्रिनाद एवं टोबैको के जो है गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टल कार्ले कंगालू
सहित 27 लोगों को भारत प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख तरुण दास को भारत और सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए सिंगापुर के राष्ट्रीय थर्मन थानमुरगोत्तम ने मानद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश भारत संबंधों में सेवाओं के लिए टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश ने मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो टाटा ट्रस्ट के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन को जो है नाइटहुड के उपाधि से इनको जो है नवाजा गया है। आगे देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी ने शारीरिक अंगदान करने वाले लोगों को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए राजकीय सम्मान प्रदान करने की घोषणा किया गया है। तो देखिए, जितने भी जो होते हैं आपके डोनर होते हैं, कौन से डोनर, जो शारीरिक अंगदान को डोनेट करते हैं, उनके लिए बोला गया है कि उनके जो हो जाएगा जीवन रक्षक योगदान के लिए राजकीय सम्मान की घोषणा किया गया है पांडिचेरी सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं कि भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल को भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मानद नाइटहुड पदक से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इनको दिया गया है भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल को दिया गया है, और एक जो है टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन जो हो जाएंगे एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं कि एबल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है। तो मसाकी काशीवाड़ा को एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है। एबल पुरस्कार 2025 जो है मसाकी काशीवाड़ा को, जापान के हैं, इनको अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किनको दिया गया है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 सेंट्रल बैंकिंग द्वारा आरबीआई को उसकी डिजिटल पहलों प्रवाह और सारथी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं कि प्रसिद्ध रेत के मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को कला एवं संस्कृति के उत्कृष्टता के लिए फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, सुदर्शन पटनायक को जो है कला एवं संस्कृति उत्कृष्टता के लिए फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं कि उन्हें भगवान गणेश की 10 फीट की ऊंची रेत की मूर्ति के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार से एनर्जी मरीन ग्रुप के संपादक राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं कि स्कोच 2025 पुरस्कार से महाराष्ट्र सड़क विकास निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। तो स्कोच 2025 के पुरस्कार किसको दिया गया है। तो महाराष्ट्र के महाराष्ट्र राज्य के सड़क विकास निगम लिमिटेड को जो है आपका स्कोच 2024 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान गाजा के मशहूर अबू एलॉफ को दिया गया है। एक ऐसी तस्वीर के लिए दिया गया है जो गाजा युद्ध की त्रासदी की संवेदनशीलता को सामने लाती है। यह पुरस्कार वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन द्वारा दिया गया है, जिसका मुख्यालय जो है आपका एम्स्टर्डम में है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कल जो एक एग्ज़ाम हुआ था बिहार विधानसभा का एग्ज़ाम हुआ था डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसमें एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का जो सम्मान दिया गया था वो किनको नहीं दिया गया, मतलब कि किस देश के दिया गया है। तो आपका हो जाएगा फिलिस्तीन हो जाएगा। और जो पूछा गया है कि यह पुरस्कार वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन द्वारा दिया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ में हो जाएगा। तो आपका एम्स्टर्डम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र की महिला अधिकारी कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उसके प्रयासों के लिए वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि महाराष्ट्र की महिला
कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उसके प्रयासों के लिए वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो वर्षा देशपांडे को दिया गया है। आगे देखते हैं कि आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार मंगलम बिरला को भारतीय अमेरिका आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन डीसी में आयोजित 8वें नेतृत्व शिखर सम्मेलन की वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों को डिजिटल कार्यों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इसके तहत स्वर्ण पुरस्कार इसके तहत जो हो जाएगा स्वर्ण पुरस्कार महाराष्ट्र के धुले जिले की रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया है। वही रजत पुरस्कार जो है आपका त्रिपुरा के पश्चिम मेजिलीश्वरी गांव को प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2024 किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसके तहत जो हो जाएगा स्वर्ण पुरस्कार जो है आपको किनको दिया गया है? तो महाराष्ट्र के धुले जिले के रोहिणी ग्राम को दिया गया है। और वही अगर बात करते हैं रजत पुरस्कार किसको दिया गया है? तो त्रिपुरा के पश्चिमी मेजिलेश्वरी ग्राम पंचायत को दिया गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया है। तो देखेंगे कि डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसको दिया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज न्यूज पब्लिशर्स द्वारा IFRA डिजिटल मीडिया अवार्ड 2025 साउथ एशिया में द हिंदू के विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में 10 पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही द हिंदू को डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 चैंपियन में भी नामित किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्रालय ने सिकल सेल बीमारी के दवाओं के विकास के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा की स्थापना करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ईसा फाउंडेशन के संस्थापक ईसा फाउंडेशन के संस्थापक जो है आपका सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं कि 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियंगलो हंगारिया को, जो कि ब्राज़ील के हैं, जैविक नाइट्रोजन निर्धारण हेतु दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किनको दिया गया है? तो मारियांगलो हंगरिया, इनका नाम ही में जो है आपका हंगरी भूखा से, तो भूखा खाद्य से संबंधित ध्यान दीजिएगा कि मारियांगलो हंगरिया जो है इनको जो है आपका 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है मारियांगलो हंगरिया को। आगे देखते हैं कि गांधीनगर में चल रहे 17वें शहरी गीतशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 के संपन्न सत्र में 12 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। सबसे टिकाऊ परिवहन क्षेत्र में जो सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर आपका कोची हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली हेतु सूरत को चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रणाली हेतु गांधीनगर को चुना गया है। तो गांधीनगर में चल रहे 17वें गतिशीलता भारत सम्मेलन प्रदर्शनी 2024 का समापन हुआ, जिसमें से जो है आपका सबसे टिकाऊ परिवहन वाले शहर में कोची को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर में आपका भुवनेश्वर को चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन वाले प्रणाली में सूरत को चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रणाली हेतु गांधीनगर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार MK स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इनको दिया गया है। तो एशिया के HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार MK स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनको दिया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के
रिफ्यूजी के 2024 के नानसेन पुरस्कार जो हो जाएगा 5 महिलाओं को नवाजा गया है। इसमें एक दीप्ति गुरंगू भी शामिल है जिसका संबंध जो हो जाएगा आपका नेपाल से हो जाएगा। अन्य 4 के देखेंगे तो सिस्टर रोसिता हो जाएगी जो कि ब्राज़ील से है, मैमुना हो जाएगी, नाडा फडौल हो जाएगी और एक जो हो जाएगी आपका जिन दावोद हो जाएगी। ये जो आगे देखते हैं कि अमेरिका की जिन दावोद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने शक्तिकांत दास जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का लगातार दूसरी बार जो है आपका पुरस्कार दिया गया है। इस संस्था द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार एसबीआई को दिया गया है जिन्होंने भूकंप से बचने हेतु एक मॉडल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूके में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार जो हो जाएगा पुरस्कार अभिनेता दारा सिंह खुराना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अलेक्जेंडर डन को गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शस्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अलेक्जेंडर डेन को जो है आपका गणित के उत्कृष्ट योगदान के लिए शस्त्र रामानुजम पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा श्रीमती राजश्री बिरला को 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है श्रीमती राजश्री बिरला को जो हो जाएगा कि 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता विनोद बच्चन को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि सितंबर 2024 में भारतीय तैराक प्रत्याश रे को 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। एकलव्य पुरस्कार उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि किनको कि देखिए प्रत्याश रे को जो हो जाएगा कि 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रत्याश रे को 32वें नंबर के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। एकलव्य पुरस्कार आपका उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। आगे देखते हैं कि सितंबर 2024 में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर CII और GBC द्वारा लगाकर 6ठे वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि 6ठे वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो RINL को दिया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रदूत गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न सम्मानित किया गया है। तो विज्ञान रत्न किनको दिया गया है, तो गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है, पद्मनाभन को दिया गया है। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 का अवार्ड बिहार के आरा जिले के प्रख्यात प्रतीक को मिला है। इन्हें दिल्ली के भारत मंडपम में यह पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के एक अधिकारी निखिल बाघ को जनसंपर्क बढ़ाने के लिए महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो महागौरव पुरस्कार 2024 से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के एक अधिकारी हैं निखिल बाघ को जो है आपका दिया गया है। तो निखिल बाघ को महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं प्रसिद्ध गणित शिक्षक सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यूएई ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। आगे देखते हैं कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन को अंतरिक्ष अनुसंधान में उनके योगदान के लिए KPP नाम्बियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो KPP नाम्बियर पुरस्कार किनको दिया गया है, तो एस सोमनाथन को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024
2024। तो देखिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू द्वारा चुने गए विभिन्न श्रेणियों के 45 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2024 में टोटल 45 श्रेणियों विभिन्न श्रेणियों में 45 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा कि पंचायतों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना। आगे देखते हैं कि पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में शामिल श्रेणियों में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत ग्राम पंचायतों ब्लॉक पंचायत तथा जिला पंचायतों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर 9 पुरस्कारों को प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों में तो रैंक पहला हो जाएगा आपका कि मानिया चेवाड़ा, जो कि आपका मानिया चेवाड़ा जिला स्तर पे जो कि महाराष्ट्र में है। दूसरा नंबर पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में तो बेबिजिया डेभो बंगथई, जो कि आपका जिला नगवा आसाम में हो जाएगा। और थानादार जो कि जिला शिमला आपका देखने को मिलेगा आपका हिमाचल प्रदेश में। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत के लिए दिया गया है तो छतरपुर को दिया गया है, जो कि उड़ीसा से हो जाएगा, जो कि छतरपुर जिला गंजम में पड़ता है, उड़ीसा हो जाएगा। अमरपुर जो कि सेकेंड रैंक दिया गया है, अमरपुर को जिला गोमती त्रिपुरा हो जाएगा। थर्ड पुरस्कार जो दिया गया है तिरोरा जो कि जिला गोदिया महाराष्ट्र हो जाएगा। और देखेंगे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के श्रेणी में तो गोमती को दिया गया है आपका त्रिपुरा। गोमती कहाँ में है तो त्रिपुरा के लिए दिया गया है। कोरापुट उड़ीसा हो जाएगा और उडुपी जो हो जाएगा कर्नाटका हो जाएगा। ये सभी जो हो जाएगा पंचायती पुरस्कार जो कि आपका राष्ट्रपति के द्वारा कहाँ पे दिया गया तो राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था, वहीं पे सभी अवार्ड दिया गया है। टोटल 45 श्रेणियों में ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा मकसद जो है आपका कि पार्ट 1 में हम जो कवर कराते हैं जो छोटा पार्ट होता है उसको, जैसे कि अवार्ड हो गया और कुछ हो गया, और पार्ट बी में जो होता है आप मंथ को कवर करेंगे। तो आज का मंथ देखते हैं कि आज का मंथ कौन सा दिया गया है। तो आज का मंथ जो हो जाएगा आपका, आज का जो मंथ है नवंबर 2024। तो देखते हैं ए टू जेड देखेंगे नवंबर 2024 से, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में देखने को जनवरी वाला भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कहने का कि है कि आपको 2024 वाले भी करेंट अफेयर देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं ए टू जेड करेंट अफेयर नवंबर 2024 को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि पंचायती राज पुरस्कार द्वारा प्रत्येक जिले में आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के गठन को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन को अगर बारीकी से आप देखेंगे तो ए टू जेड आपको याद होगा कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रत्येक जिला में आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायतों के गठन की मंजूरी दिया गया है, जिसका उद्देश्य हो जाएगा कि पंचायतों में लैंगिक समानता तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु हर जिले में कम से कम एक आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत बनाना। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे देखने को मिलेगा आपको कि आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत का गठन कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि असम में भारत भूटान सीमा पर पहली एकीकृत जांच चौकी आईसीपी की शुरुआत किया गया है। असम के दर्राग में यह उद्घाटन किया गया था। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे सिथेरिंग टोब्गे द्वारा उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट उसी में कि नवंबर 2023 में भूटान नरेश की भारत यात्रा के दौरान दोनों देश के बीच दर्राम कहाँ में है तो असम में है। समद्रुप जोंगखर भूटान में हो जाएगा। एकीकृत जांच चौकी के रूप में स्थापित करने पर सहमति बनी थी। आगे देखते हैं कि रियाद मेट्रो संचालन हेतु हैदराबाद की महिला लोको पायलट इंदिरा ईगलपति का चयन किया गया है। रियाद मेट्रो सेवा 2025 में शुरू होने की संभावना है। आगे देखते हैं कि स्विस फोरम आईक्यू एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर जो हो जाएगा आपका दिल्ली बन गया है। तो क्वेश्चन को देखिएगा कि स्विस फोरम आईक्यू एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो हो जाएगा आपका दिल्ली बना हो जाएगा। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर फर्स्ट नंबर में दिल्ली आ जाएगा, दूसरा में लाहौर आ जाएगा, तीसरा में जो हो जाएगा आपका कोलकाता हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्विस फोरम आईक्यू एयर द्वारा जारी किया गया है। और इसके अलावा देखेंगे तो 4th नंबर पे आपका ढाका आ जाएगा, 6th नंबर पे मुंबई आ जाएगा, 8 नंबर पे काठमांडू आ जाएगा, 10th नंबर पे जो हो जाएगा आपका कराची आ जाएगा। तो देखिए अगर बात करते हैं तो इंडिया की स्थिति इतना गंदा हो गया है कि पहला रैंक पे आपका दिल्ली है,
तीसरा रैंक पे आपका बात करते हैं तो कोलकाता है, छठा रैंक पे बात करते हैं तो आपका मुंबई है। तो टॉप 10 में आपका तीन सिटी आ रहा है, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। और किसके लिए, तो देखिए AQ स्विस फर्म जो है, स्विस फर्म के द्वारा जो है AQ एयर क्वालिटी जारी किया जाता है, उसके लिए बात किया गया है। और सबसे प्रदूषित शहर दुनिया के अगर पूछा गया है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है, तो आपका दिल्ली बन गया है। देखिए कितना गंदा स्थिति है। कोल इंडिया लिमिटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड ने नवंबर 2024 में अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। यह महारत्न उद्यम के रूप में वर्गीकृत है। इसकी स्थापना आपका 1 नवंबर 1975 में किया गया था। तो कोल इंडिया की स्थापना 1 नवंबर 1975 में किया गया है, जिसका मुख्यालय आपका कोलकाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ब्रिक्स नेशन एग्रो फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट के नए परिसर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा मोहाली में किया गया है। यह भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गुजरात के सबसे बड़े अपशिष्ट ऊर्जा उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद में किया गया है। क्वेश्चन ये ध्यान से देखिएगा कि गुजरात के सबसे बड़े अवशिष्ट के ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन जो हो जाएगा केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुजरात सरकार द्वारा जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बीच साझेदारी हुई है। यह संयंत्र प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन ठोस कचरे से प्रति घंटे 15 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करेगा। तो देखिए गुजरात सरकार और जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के साथ कोलैबोरेट हुआ है और इसका मकसद क्या है कि प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन ठोस कचरा से 15 प्रति घंटे 15 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन कर सकता है। आगे देखते हैं कि ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार कि 53% भारतीय महिलाएं देखभाल की जिम्मेदारियों के कारण श्रम बल से बाहर हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर आपका 37% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अमृत परंपरा नामक उत्सव श्रृंखला का आयोजन संस्कृति मंत्रालय की पहल है, जिसका उद्देश्य हो जाएगा अमृत परंपरा का उद्देश्य आधुनिक पैकेजिंग और प्रौद्योगिकी आधारित संवाद और अस्थायी अनुभवों के साथ पारंपरिक कला रूपों पर आधारित हो जाएगा। आधारित अभिनय कार्यक्रमों की प्रस्तुति द्वारा कला प्रदर्शन, दृश्य कला, साहित्य एवं लुप्त हो रही कला रूपों और परंपराओं पर विशेष ध्यान देते हुए भारत की पारंपरिक कलाओं का और कला रूपों का उत्सव मनाना है। तो क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे कि अमृत परंपरा नामक उत्सव की श्रृंखला किसके द्वारा जारी किया गया, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शैक्षणिक सहयोग के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद के साथ समझौता किया गया है। तो सेल के समझौता किसके साथ हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया के साथ, जो कि आपका हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मत्स्य पालन विभाग ने PM मत्स्य संपदा योजना के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टूना क्लस्टर के विकास को अधिसूचित किया गया है। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा गया है कि टूना क्लस्टर के विकास के लिए कहाँ अधिसूचित किया गया है, तो अंडमान और निकोबार में। आगे देखते हैं कि DBS बैंक इंडिया को लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियां 2024 में भी एक के रूप में मान्यता मिली है। तो DBS बैंक को मिली है किसके लिए, लगातार 9वें वर्ष के लिए, कि भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियां 2024 के रूप में इसको मान्यता दिया गया है। आगे देखते हैं कि गुरु नानक देव जी की जयंती 555वीं जयंती 15 नवंबर 2024 को मनाई गई। आगे देखते हैं कि 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उज्जैन मध्य प्रदेश में किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट देखेंगे
कि भारत तिब्बत व्यापारी संबंध का प्रतीक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला रामपुर नगर शिमला में शुरू हुआ है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला कहाँ में शुरू हुआ है? तो रामपुर नगर शिमला में, हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का पहला हाई एलिवेटेड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। यह केंद्र 2008 पैरा ओलंपिक के लिए भारतीय पैरा एथलेटिक को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व मंच सागर मंथन नई दिल्ली में 19 नवंबर 2024 को शुरू हुआ है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा लखनऊ से शुभारंभ किया गया है। आगे देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने CISF में पहली पूर्ण महिला बटालियन का निर्णय का मंजूरी दे दिया है। आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परी का फुल फॉर्म हो जाता है आपका पार्टनरशिप ऑफ एक्सेलरेटेड इन्विटेशन एंड रिसर्च की शुरू किया गया है। तो परी की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। विश्वविद्यालय में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परी का शुरुआत किया गया है। परी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, पार्टनरशिप ऑफ एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च की पहल शुरुआत किया गया है। आगे देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित किया गया है। तो देखिए, राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ में किया गया है? तो आपका कहाँ में किया गया है? तो बिलासपुर शहर में किया गया है। यह कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की NCERT और CBSE की पुस्तकें उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा देश का वल्लभ का अनावरण किया गया है। यह मेजर रालेंग गानाओं बाख खातिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा 20 आकांक्षी जिले 20 राज्यों में 15 ब्लॉकों में 15 दिवसीय जल उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य जो हो जाएगा आपका जल संरक्षण प्रबंध तथा स्थिरता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगर समुदायों को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड लॉन्च किया है। आगे देखते हैं कि ट्यूलिप का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कि पारंपरिक कारीगर उत्थान आजीविका कार्यक्रम। उद्घाटन जो हो जाएगा आपका सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शिल्प समागम मेला 2024 के दौरान हुआ था। आगे देखते हैं कि भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 CDS अनिल चौहान द्वारा नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 CDS अनिल चौहान द्वारा नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। आयोजन जो हो जाएगा आपका यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। यह महोत्सव बोडो समाज के निर्माण हेतु भाषा साहित्य संस्कृति पर आधारित एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसका विषय जो हो जाएगा समृद्धि, भारत के लिए शांति एवं सद्भाव। देखिए, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन जो हो जाएगा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। बस यही यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखिएगा। बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती पर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री ने बिहार के जमुई से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान कैंपन लॉन्च किए हैं। जनजातीय गौरव दिवस समारोह जमुई जिले के बलोरपुर गांव में हुआ था। इस समारोह में PM ने बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपये की चांदी का सिक्का और एक डाक टिकट अनावरण किए थे। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा की जयंती 2021 से मनाई जा रही है। आगे देखते हैं कि इस दौरान 6640 करोड़ रुपये के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं रीप्रैक्स अभ्यास 2024 क्या होगा कि रीप्रैक्स अभ्यास 2024 क्या होता है? तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया जाता है।
रिप्रिक्स का मतलब जो होता है आपका रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज, जो कि क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है। इसका आयोजन जो हो जाएगा आपका पारादीप उड़ीसा में किया गया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा कि तेल रिसाव तथा समुद्री प्रदूषण को रोकना। तो रिप्रेक्स अभ्यास 2024 किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया। और कहाँ में किया गया? तो पारादीप उड़ीसा में किया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वॉल्ट डिज्नी मीडिया का रिलायंस समूह के साथ विलय हुआ है, जिसमें 1000 टीवी चैनल तथा 2 OTT डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा प्लेटफॉर्म इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अमेजन तथा नेटफ्लिक्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु दोनों के विलय के बाद इस संयुक्त उद्यम के JioStar.com नाम दिया गया है। आगे देखते हैं NIRF क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंक हाल ही में जारी किया गया, जिसमें पटना विश्वविद्यालय को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि इस रैंकिंग में शामिल होने वाला बिहार का एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका बिहार के लिए इतना VVI क्वेश्चन है कि NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय को 99वां स्थान दिया गया है, जो कि बिहार का एकमात्र विश्वविद्यालय होगा। आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्यवाही पर फैसला सुनाकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी घर या संपत्ति को गिराने हेतु पूर्व 15 दिन के नोटिस आपका अनिवार्य किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में दिल्ली मेट्रो सेवा ने सी राइट्स महिलाओं के लिए सी राइट्स जो हो जाएगा महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा सी राइट्स जो हो जाएगा कि महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जाएगा। राइड सभी मेट्रो यात्रियों के लिए उपलब्ध नामक 2 प्रकार की बाइक बैटरियाँ शुरू किया गया है। आगे देखते हैं एसेट का फुल फॉर्म होता है आपका कि एसेलरेटिंग सस्टेनेबल स्टेट एनर्जी ट्रांसमिशन प्लेटफॉर्म जो हो जाएगा आपका नीति आयोग ने विद्युत मंत्रालय एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के लिए सतत समाधानों की गति देने के लिए लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं कि रक्षा अनुसंधान संस्था क्या बोला गया है कि रक्षा अनुसंधान संस्था DRDO ने पहली बार लंबी दूरी की हाइपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो DRDO के द्वारा जो है पहली बार लंबी दूरी की हाइपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह जो हो जाएगा आपका कि 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पेलोड ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आगे पॉइंट देखेंगे इसी से कि भारत इस सफलता के बाद रसिया, चाइना और अमेरिका जैसे देशों की कतार में शामिल हो गया है। यह मिसाइल ध्वनि से 5 गुना अधिक तेज़ी से उड़ान भरने में सक्षम है। उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया है। यह क्रूज एवं बैलिस्टिक मिसाइल के फीचर से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि महिला एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत वैधानिक निकाय जैसे कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण नवंबर माह को राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाता है। आगे देखते हैं कि भारत ने G20 महामारी कोष की घोषणा किया है। तो भारत ने जो हो जाएगा कि G20 महामारी कोष की घोषणा किया है, जो कि आपका 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा। यह पशुधन के लिए समग्र स्वास्थ्य कवरेज विकसित करने हेतु जूनोटिक जोंगों के जोखिम को कम करना होगा। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी गलियारा विकास NICDC और बिहार प्रौद्योगिकी क्षेत्र प्राधिकरण BIADA ने गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने हेतु समझौता किया है। यह क्लस्टर अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि विश्व शौचालय दिवस जो हो जाएगा आपका 2013 से 19 नवंबर को मनाया जा रहा है। तो विश्व शौचालय दिवस जो हो जाएगा आपका 2013 से जो हो जाएगा, और विश्व शौचालय दिवस जो हो जाता है आपका कि 19 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका थीम हो जाएगा आपका कि शौचालय शांति के लिए एक स्थान। आगे देखते हैं कि इस वर्ष भारत द्वारा हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान 19 नवंबर 2024 को प्रारंभ किया गया, जो कि 10 दिसंबर 2024 तक चला। मानवाधिकार दिवस तक चला, जो स्वच्छता को मानवाधिकार और विशेष रूप से महिलाओं की गरिमा को, गोपनीयता और वैश्विक आवश्यकता को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि
वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत जो हो जाएगा आपका जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत की विशाल सूक्ष्मजीवी क्षमता को दर्शाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्पेस एक्स, मतलब कि स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है जो कि भारत के नए संचार उपग्रह जीसैट N2 को सफलतापूर्वक फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जिसका वजन जो हो जाएगा आपका 4700 kg हो जाएगा। उपग्रह के मिशन की अवधि आपका 14 वर्ष होगी। इसमें अब हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकेंगे। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन भी उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को मशरूम पनीर, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को मशरूम पनीर और उसके उत्पादन के तकनीकी के लिए भारत सरकार से पेटेंट मिल गया है। इस तकनीक के तहत 1 केजी ओएस्टर मशरूम से करीब 700 ग्राम पनीर तैयार किया जाता है। मतलब कि अगर 1 केजी आपके पास ओएस्टर मशरूम है जिससे हम 7 ग्राम पनीर तैयार कर सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करते हैं तो 1 केजी दूध से, अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं तो 1 केजी दूध से हम लगभग 200 ग्राम के आसपास ही जो हो जाएगा आपका पनीर तैयार होता है। बट अगर यहाँ पे 1 केजी ओएस्टर मशरूम से करीब 700 ग्राम पनीर तैयार किया जाता है और मशरूम इसके द्वारा इसको जो है आपको पेटेंट के रूप में भारत सरकार से पेटेंट मिल गया है ओएस्टर मशरूम को, मशरूम पनीर को। आगे देखते हैं कि कर्नाटक सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड एवं ग्रीन वर्ल्ड इन्वेस्टर 2024 की उपाधि से कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। यह जो हो जाएगा, यह पुरस्कार थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरकांठ जिले के हिम्मतनगर में 800 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले आधुनिक पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का पर्यटक सूचना केंद्र वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर चौकी स्थित इम्पोरियन भवन में खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ से हम कि प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स का शुभारंभ गोवा में हो रहा है, जो कि 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में प्रमोद सावंत जो कि गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। तो देखिए प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स का शुभारंभ गोवा में किया गया है। तो OTT प्लेटफॉर्म वेब्स का शुभारंभ कहाँ में किया गया है? गोवा में किया गया है, जो कि 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में प्रमोद सावंत किए हैं। आगे देखते हैं विजन पोर्टेबल का शुभारंभ जो हो जाएगा जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। विजन का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कि छात्र नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट इससे कि इसका उद्देश्य वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देना, जिससे स्टार्टअप कौशल को लोकतांत्रिक बनाने में मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कि स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन जो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू ने सिलवासा दादर नगर हवेली एवं दमन दीव में झंडा चौक में किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि कर्नाटक के 3 जिलों को वैश्विक नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है। ये जिले जो हो जाएगा आपका बेंगलुरु हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा और बेलगामी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कर्नाटक के 3 जिले में वैश्विक नवाचार केंद्र की स्थापित किया गया है, जो कि आपका 3 जिले जो हो जाएगा आपका बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु के बाद की बात करते हैं तो मैसूर हो जाएगा, उसके बाद की बात करते हैं तो बेलगांव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन जो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से किया है। इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और आपको बता दें कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है, जा करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। इसी तरह से वीडियो आज का समाप्त होता है। थैंक यू।